इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मालूम है सभी को कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार ऑलरेडी सब कोई पढ़ चुके हो। अरे भाई तोड़ दो आराम से, बहुत कमजोर है ये तुम्हारे रिस्पेक्ट में। बैठो। देखो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन एकदम साफ सुथरा क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। मतलब इंटीग्रेशन पूरे टॉपिक से अगर हम मिला दे तो 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन से केवल। नहीं सॉरी, 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन तुम्हारा इंटीग्रेशन से आएगा, 13 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से करो। और अगर इंटीग्रेशन तुम्हारा अच्छा है तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छा होगा और तुम्हारा एरिया बाउंडेड भी अच्छा होगा और साथ में तुमको बहुत हेल्प मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी। मतलब इंटीग्रेशन चैप्टर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इस पे 30 नंबर डिपेंड करता है। कितना नंबर डिपेंड करता है? 30 नंबर। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करोगे। इंटीग्रेशन में 2 चीज होता है, एक डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट। तो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा हम फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। हम 3-4 मतलब मैक्स टू मैक्स 5 से 6 क्लास में हम इंटीग्रेशन समाप्त कर देंगे। कहीं हम यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं क्रैश कोर्स में। जो लोग नए लोग हो, जो क्रैश कोर्स केवल ज्वाइन किए हो, उन लोगों को हम वीडियो सारा दे देंगे। वीडियो तेजी से देख लेना, ठीक है। अब सुनो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? नॉट डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? नॉट डेफिनिट। एक बुक दे देना मेरे को, यहाँ पे रख देना, किसी के पास भी है तो है। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? नॉट फिक्स्ड। मतलब जिस इंटीग्रेशन का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, जिस इंटीग्रेशन का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो फिक्स्ड नहीं होने के वजह से इसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। इसमें क्या आता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं? इंटीग्रेशन करने के पीछे रीजन क्या है? तो इंटीग्रेशन हम तब यूज करते हैं जब कंटिन्यूअस फंक्शन में सम निकालना हो। जब कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या निकालना हो? सम। जब हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में सम निकालते हैं तो उस केस में हम सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा का भी काम होता है सम निकालने का, इंटीग्रेशन का भी काम होता है सम निकालने का। लेकिन इंटीग्रेशन कब निकलेगा? जब कंटिन्यूअस फॉर्म में रहे। इंटीग्रेशन का यूज हम कब करते हैं? जब बॉडी कंटिन्यूअस फॉर्म में रहे। और सिग्मा का यूज हम कब करते हैं? जब बॉडी डिस्क्रीट फॉर्म में रहे, अलग अलग फॉर्म में बैठा रहे, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर्मूला तुम लोग बुक से देख लोगे, फॉर्मूला हम, ठीक है, लिखा हुआ होगा सबका। इसमें क्या है? अगर तुम्हारे पास है इंटीग्रेशन x का पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7 dx, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन x का पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7 dx, इसका हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन। यहां पे तुम्हारे पास x का पावर 5 के फॉर्म में है। हम इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, हर एक को देंगे। तो ये क्या बनेगा? इंटीग्रेशन x का पावर 5 dx प्लस 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर, x क्यूब dx प्लस 6 कांस्टेंट तो 6 बाहर, x स्क्वायर dx प्लस 7 dx बना। अब बताओ ये x का पावर 5 के फॉर्म में है। x का पावर 5, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का पावर n का होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो यहां पे तुम्हारे पास क्या है? x का पावर 5, तो x का पावर 5 का क्या होगा? x का पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 प्लस 5। ये तुम्हारे पास x क्यूब है, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 प्लस 6। यहां पे क्या बनेगा? x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस ये क्या आ जाएगा? 7x प्लस c। ये c हर प्रॉब्लम में आएगा जो भी इनडेफिनिट का है। इन सब के बारे में हम तुम लोगों को बता चुके हैं, अपने वीडियोस में बता चुके हैं ना। तो ये सब में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। डिटेल में जाने के लिए वीडियो देखना, उसमें क्लियर कर दिए सब। अब ये क्या बनेगा? x का पावर 6 डिवाइड बाई 6
इधर क्या बनेगा 5x का पावर 4/4 प्लस 6x का पावर 3/3 प्लस 7x प्लस c बना। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, वही तुम्हारा क्या आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आ गया, x का पावर 6/6 प्लस 5x का पावर 4/4 प्लस ये कैंसिल होके 2x³ प्लस 7x प्लस c। आंसर देखो, जो तुमको दिमाग में रखना, पहला रूल है कि अगर तुम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ध्यान देना, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है अगर तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है अगर तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम हम तुम लोगों को दिखाते हैं। तुम्हारे पास है इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² प्लस 3 डिवाइड बाई √x dx, डिवाइड बाई √x dx। ध्यान देना, यहां पे इंटीग्रेशन x³ है प्लस 5x² प्लस 3 डिवाइड बाई क्या, √x। सबसे पहले अगर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो तो पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तुमको बस सिंप्लीफाई करना है किसी भी तरीके से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। √x है तो इसको हम x का पावर 1/2 कह सकते हैं, प्लस 5x² डिवाइड बाई x का पावर 1/2 प्लस 3 डिवाइड बाई x का पावर 1/2 dx। हो गया। अब ये ऊपर जाएगा, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन x का पावर 3 - 1/2 बनेगा। मिलना समझ में नहीं आया तो बोलोगे, ठीक है। x का पावर 3 - 1/2 बना, फिर प्लस 5x का पावर ये 2 - 1/2 बनेगा, ये 1/2 ऊपर गया, और इधर क्या बन जाएगा, प्लस 3x का पावर -1/2, ये dx आया। अब यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं। यहां पे जब एलसीएम लोगे तो ये 6 - 1/2, 6 - 1/2 क्या बनेगा, 5/2। तो ये इंटीग्रेशन x का पावर 5/2 आया, प्लस 5 इंटीग्रेशन ये क्या बनेगा 3/2, 4 - 1 3/2, फिर प्लस 3x का पावर -1/2 dx। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं। x का पावर 5/2 है, x का पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 7/2। हाँ, x का पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1, यही होगा ना। फिर प्लस 5x का पावर यहां पे देखो 3/2 है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 5/2। एक सेकेंड, थोड़ा सा आराम से भाई। 3/2 प्लस 1, फिर प्लस यहां पे देखो 3x का पावर -1/2 है, तो -1/2 है, तो ये क्या बनेगा 3x का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c बना। नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लिए तो x का पावर 7/2, ये क्या आ गया 7/2 प्लस 5x का पावर ये क्या आएगा 5/2 और नीचे 5/2, फिर प्लस ये 3 ये -½ प्लस 1 हाफ बना, तो ये 3x का पावर 1/2 प्लस c। अब ये 2 ऊपर गया तो 2/7 x का पावर 7/2, 5 कैंसिल, 2 पर चला गया, x का पावर 5/2, ये 2 ऊपर गया, 6x का पावर 1/2 प्लस c। आंसर समझे। तो इसमें क्या सीखे, इसमें पहला रूल ये है कि अगर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। याद रखना, अगर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो सबसे पहला प्रीफरेंस हम किसको देंगे, सिंप्लीफिकेशन को। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको लिखते चलोगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। पहला प्रीफरेंस हमेशा किसको दोगे, सिंप्लीफिकेशन को। समझे अच्छे से, पक्का लिखो, लिखते चलो ठीक है। फिर ध्यान देना, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है a का पावर log बेस ax, ये दोनों सेम है तो ये बराबर होता है किसके, x के। यहां पे log के प्रोडक्ट में 1 होना चाहिए, log के प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए 1। अगर तुम्हारे पास ऐसा है a का पावर
लॉग बेस एक्स और यहां पे 2 है, यहां पे क्या है 2। हम क्या बताएं कि लॉग के प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए 1, यहां पे क्या है 2, तो सबसे पहले इसको 1 बनाओगे, इसको क्या बनाएंगे 1। तरीका क्या है, तुम लोग जानते हो एक फॉर्मूला, log m का पावर n जो है वो n log m होता है। तो यहां पे 2 है तो इस 2 को हम पावर में भेज सकते हैं, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा e का पावर log बेस a x स्क्वायर बना। अब देखो यहां a और यहां a ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है तो ये किसके बराबर बन जाएगा x स्क्वायर। तो ध्यान रखना अगर ये और ये सेम हो तो आर्गुमेंट के बराबर होता है, और साथ में यहां पे लॉग का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 1। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाओगे, जैसे यहां पे 2 था तो 2 को हम पावर में खींच दिए, तो जैसे ही पावर में खींचे ये दोनों सेम है तो ये किसके बराबर हो गया x स्क्वायर के बराबर। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, जैसे इसको लिखो पहले, लिख लिए, बेस और ये सेम होना चाहिए, तब वो किसके बराबर होगा, आर्गुमेंट के बराबर होगा। हो गया। अब जैसे एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन e का पावर 6 log बेस x माइनस e का पावर 5 log बेस x होल डिवाइड बाई e का पावर 4 log बेस x माइनस e का पावर 3 log बेस x dx। यही है प्रॉब्लम। देखो जैसे बताएं वैसे बढ़ाना है, यहां पे क्या होना चाहिए 1 है क्या 6, तो इसको पावर में ले आएंगे। यहां पे क्या होना चाहिए 1 है क्या 5, इसको पावर में लाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा e का पावर log बेस e x का पावर 6 बनेगा। यहां पे क्या बनेगा माइनस e का पावर log बेस e x का पावर 5 बना, होल डिवाइड बाई नीचे क्या बनेगा e का पावर log बेस e x का पावर 4 माइनस e का पावर log बेस e x क्यूब बना dx। अब जरा देखो ये और ये सेम है कि नहीं, तो अगर ये दोनों सेम है तो ये किसके बराबर आएगा x का पावर 6, तो ये देखो x का पावर 6 आ गया, माइनस ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है तो ये किसके बराबर आएगा x का पावर 5 के बराबर आएगा, तो माइनस x का पावर 5 होल डिवाइड बाई सेम, तो ये x का पावर 4 माइनस ये सेम, तो ये x क्यूब dx। अब हम क्या बताएं कि सबसे पहला प्रीफरेंस तुम किसको दोगे, सिंप्लीफिकेशन को। अगर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां से तुम्हें लोग देखो x का पावर 5 कॉमन आएगा, यहां पे देखो x क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से हम क्या कॉमन लेते हैं x का पावर 5, तो हम x का पावर 5 कॉमन लिए, तो यहां पे x माइनस 1 बचेगा, तो ये क्या बचा x माइनस 1 होल डिवाइड बाई नीचे से हम क्या कॉमन लेंगे x क्यूब, तो हम x क्यूब कॉमन ले लिए, नीचे क्या बचा x माइनस 1 dx। अब बताओ ये x माइनस 1 कैंसिल, ऊपर में x का पावर 5 है, नीचे में x क्यूब है, तो ऊपर x का पावर 5 नीचे x क्यूब, ये कैंसिल होके क्या बचा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब बाई 3 प्लस। क्लियर। इसमें कंसेप्ट नंबर 2 क्या था, पहला कंसेप्ट हम क्या बताएं कि सिंप्लीफाई करोगे। याद रखना थोड़ा सा, इंटीग्रेशन टफ इसलिए हो जाता है ना क्योंकि इसमें कुछ चीजें याद रखना पड़ता है, और वो चीज स्टूडेंट के दिमाग में शुरुआत में तो रहता है, लेकिन जैसे जैसे क्लास लंबा होने लगता है ना, इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर जानते ही हो, बहुत सारा रूल है, तो फिर पीछे का चीज आदमी भूलना शुरू कर देता है। तो बस तुमको किसी भी तरह से दिमाग में रखना है कि किस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे बनाना। पहला कि सिंप्लीफिकेशन करना, पहला क्या सिंप्लीफिकेशन। दूसरा अगर पावर में है लॉग, पावर में क्या है लॉग, तो इस कंसेप्ट को यूज करना हमेशा। अगर पावर में लॉग है तो इसी कंसेप्ट को यूज करके बनेगा प्रॉब्लम, इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। अप टू स्कूल लेवल, कंपटीशन के लिए अलग कंसेप्ट भी आता है,
लेकिन स्कूल में यही कंसेप्ट को यूज करके बनाएंगे। तो रूल नंबर 2 तक क्लियर है? पक्का? अगर पावर में लॉग है तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे जो भी हम बताएं। यहां पे 6 था तो पावर में 6 को भेजे तो ये x का पावर 6 बना। यहां 5 था तो पावर में 5 गया तो ये x का पावर 5 बना। यहां पे 4 है तो पावर में 4 गया तो x का पावर 4, 3 था तो पावर में। अब ये दोनों देखो सेम तो ये x का पावर 6 हुआ, ये दोनों देखो सेम तो ये x का पावर 5 बना, ये दोनों सेम तो ये x का पावर 4, ये दोनों सेम तो ये x क्यूब। अब बताओ इन दोनों से हम x का पावर 5 कॉमन ले ही सकते हैं, तो ले लिए कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 1। इन दोनों से बताओ x क्यूब कॉमन ले सकते हो कि नहीं? तो अगर हम x क्यूब कॉमन लिए तो x क्यूब बाहर आया, x माइनस 1। बताओ x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर x का पावर 5, नीचे x क्यूब, तो ये x स्क्वायर बचा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनता है? x क्यूब बाई 3 प्लस c। क्लियर? देखो नेक्स्ट इंटीग्रेशन 2 cos square x minus cos 2x divide by 2 cos square x minus cos 2x divide by cos square x dx। cos square x dx पहला प्रीफरेंस हमेशा किसको देंगे? सिंप्लीफिकेशन को, राइट? तुम बताओ यहां पे 2 cos square x है, यहां पे cos 2x है और यहां पे cos square x है। तुम्हें लोग बताओ क्या इसको हम cos 2x में ब्रेक कर सकते हैं? यस सर। सॉरी cos 2x है, इसको हम cos square x में ब्रेक कर सकते हैं? यस सर। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos square x में? 2 cos square x minus 1, यही होता है ना, 2 cos square x minus 1। मल्टीपल सब मल्टीपल का फॉर्मूला याद रखो, तो ये क्या आएगा? 2 cos square x minus 2 cos square x minus 1 डिवाइड बाई cos square x dx हुआ। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये 2 cos square x है, ये माइनस 2 cos square x कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस क्या बना? प्लस, तो ये 1 बाई cos square x dx आया। 1 बाई cos square x क्या बनेगा? sec square x, तो ये sec square x dx। अब बताओ sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? tan x प्लस c। जो लोग केवल क्रैश कोर्स ज्वाइन किए वो पहले वीडियो देख लोगे, ठीक है? ये समझे अच्छे से? देखो नेक्स्ट इंटीग्रेशन e का पावर log रूट x डिवाइड बाई x dx। यहां बेस में e है, बनेगा? यस सर। ये दोनों सेम है, क्या होगा ये? रूट x, नीचे x dx। अब बताओ ये कैंसिल होगा कि नहीं? रूट x बाई x 1 बाई रूट x, 1 बाई रूट x dx। अब 1 बाई रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x, याद रखना 1 बाई रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x, तो ये 2 रूट x प्लस c। क्लियर? तो पहला एक्सरसाइज आरडी शर्मा का पूरा बन जाएगा, बना लोगे। समझ में आया? पहला एक्सरसाइज पूरी बन जाएगा, बना लोगे, मतलब एक बार देख लेना जो लोग बना लिए। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, इसको ध्यान देना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सभी लोगों को पता होता है कि सर ये tan x होता है। फिर cosec स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन सब लोगों को एज ए फॉर्मूला याद रखता है कि ये माइनस कॉट एक्स प्लस सी और प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब अगर तुम्हारे पास रहे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन या फिर तुम्हारे पास हो cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन,
तो tan स्क्वायर एक्स अगर कहीं आ जाता है या cot स्क्वायर एक्स आ जाता है तो तुम tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? तो जब कभी भी tan स्क्वायर रहे या tan पे पावर इवन रहे, जब कभी भी tan स्क्वायर रहे या tan का पावर क्या रहे इवन, तो तुम हमेशा कोशिश करोगे कि sec में मूव करे। किसकी तरफ मूव करे? sec। अगर तुम्हारे पास cot स्क्वायर रहे या cot का पावर इवन रहे तो तुम हमेशा कोशिश करोगे कि cosec की तरफ मूव करे। तुम बताओ tan स्क्वायर एक्स है, तो इस tan स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं ना sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बताओ यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? tan x आ गया। फिर 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 इनटू x मतलब माइनस x प्लस, ये हुआ। सेम यहाँ पे क्या है? cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x को हम cosec में चेंज कर सकते हैं। cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx आया। अब बताओ cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot x, तो ये माइनस cot x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो आंसर आ गया माइनस cot x माइनस x प्लस सी। क्लियर? पक्का? बोलो किसी। माइनस cos क्यूब x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हमेशा सबसे पहले किसको देखेंगे? सिंप्लीफिकेशन। ट्रिग्नोमेट्री रहे या अलजेब्रा रहे या कुछ भी रहे, कोई भी फंक्शन सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो करेंगे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फिर कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हुआ। अब ये कैंसिल होगा कि नहीं? ऊपर क्या बचेगा? साइन एक्स। नीचे जरा गौर करो तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बचा, फिर माइनस, ये देखो कैंसिल होगा। ऊपर कॉस क्यूब है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पे देखो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या बनता है? tan बनता है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x आया। एक कॉस तो और बचेगा, 1 बाई कॉस क्या बनेगा? sec x, तो ये tan x इंटू sec x माइनस यहां पे देखो cos बाई साइन है, cos बाई साइन cot, और 1 बाई साइन भी तो बचेगा। 1 बाई साइन क्या होगा? cos x, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया? cot x इंटू cosec x dx। अब बताओ tan x इंटू sec x, tan x इंटू sec x, तुम ही लोग बताओ किसका इंटीग्रेशन? sec x का। तो ये क्या हो गया? sec x हुआ माइनस cot x इंटू cosec x माइनस cosec x, पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस cosec x प्लस c। देखो आया समझ में सबको? पांडे जी, अमिताभ, क्लियर है तुम लोग? ये बनाओ तुम लोग। इंटीग्रेशन tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx बनाओ। a प्लस बी होल स्क्वायर में है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर में है तो ब्रेक करो। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो सभी लोग? आया? ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर में है
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। ब्रेक अगर हम करें इसको तो ये tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू कॉट एक्स होगा dx। अब बताओ tan x इंटू कॉट एक्स का वैल्यू 1 तो याद 2 बचा। हम फॉर्मूला tan स्क्वायर एक्स का नहीं पढ़े, किसका पढ़े सेक स्क्वायर एक्स। हम फॉर्मूला cot स्क्वायर एक्स का नहीं पढ़े, किसका पढ़े cosec स्क्वायर एक्स। तो तुम्हें लोग बताओ tan स्क्वायर को क्या हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? cot स्क्वायर हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। cot स्क्वायर एक्स को हम क्या cosec में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या आएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये क्या बचेगा प्लस 2 dx। अब तुम्हें लोग बताओ यहां पे ये माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा तुम्हारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स dx। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो ये तुम्हारे पास आ गया tan x और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x, तो ये माइनस cot x प्लस c। तो आंसर क्या आ गया tan x माइनस cot x प्लस c। समझे? लिखो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ये चीज क्लियर है? समझे अच्छे से? लिखो नेक्स्ट। ये समझे सब कोई? फिर लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 8 इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। ये है प्रॉब्लम मेरे पास, ठीक है। देखो कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को हम आसानी से बना सकते हैं, ध्यान देना सर। ये देखो x क्यूब प्लस 8 है, x माइनस 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। हम शुरुआत में ही बता चुके हैं क्लास स्टार्टिंग के टाइम ही कि पहला प्रेफरेंस हमेशा हम किसको देते हैं? सिंप्लीफिकेशन को। अगर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो तो पहले हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, ये x माइनस 1 नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx है। अब बताओ ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब पढ़े हो 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। तो ये क्या आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 4 हुआ। कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं? a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। और ऊपर में क्या साथ में x माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब तुम्हें लोग देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, तो ये तुम्हारा कैंसिल होगा कि नहीं? yes, हो गया कैंसिल? यह है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 है इंटू एक्स माइनस 1 है, तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर आया, इधर क्या आएगा माइनस 2x,
प्लस 2x, फिर क्या आएगा माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई कुछ बचा ही नहीं dx। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, ये 2x माइनस एक्स क्या बनेगा x माइनस 2। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 dx। अब बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3। तो ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 का समझ गए पक्का बनाओ इसको। देखो इसका पहला प्रॉब्लम है तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है रूट अंडर 1 प्लस कॉस 4x। तुम बताओ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस 2x कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा cos 2x डिवाइड बाई ये 1 प्लस cos 4x है। तो 1 प्लस cos 4x को हम रूट के अंदर है तो 2 cos स्क्वायर 2x कह सकते हैं। बोलो अब बताओ ये cos स्क्वायर 2x रूट के अंदर है तो जब ये रूट से बाहर जाएगा तो ये तुम्हारा क्या बनेगा 1 बाई रूट 2 तो गया, इधर cos 2x और नीचे रूट अंडर cos स्क्वायर 2x है तो ये cos 2x dx हुआ, ये और ये कैंसिल तो ये 1 बाई रूट 2 dx। अब dx का इंटीग्रेशन तो x होता है तो ये क्या बनेगा x बाई रूट 2 प्लस। ये प्रॉब्लम तो आसानी से बन गया होगा। ये प्रॉब्लम में क्या किए थे अलग अलग और इस टाइप का प्रॉब्लम एक हम ऑलरेडी डिस्कस किए। फिर लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिखो इफ f dash x is equal to x minus 1 by x square and f1 is equal to 1 by 2, then find fx। सुनना मेरी बात, यहां पे f dash x गिवन है। f dash x क्या है तुम्हारे पास x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तुम बताओ निकालना क्या है fx। मतलब साफ है कि तुमको f dash x से fx में जाना, f dash x से क्या जाना fx में। तो जब कभी भी f dash से fx में जाना हो तो हम हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं, इसको भी एज ए रूल याद रखना। अगर f dash से fx में जाना हो, f dash से fx में जाना हो तो हम किसका हेल्प लेंगे इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन f dash x dx, ये x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx हुआ। अब बताओ f dash x का इंटीग्रेशन तो fx हो जाएगा तो ये तुम्हारे पास fx हुआ। यहां पे देखो x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को x का पावर माइनस 2 dx लिख सकते हैं। अब बताओ x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये x स्क्वायर बाई 2 बना। इसका इंटीग्रेशन x का पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c बना। नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ये देखो x का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 ये भी माइनस 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 क्या बना प्लस, तो ये प्लस 1 बाई एक्स प्लस c और ये तुम्हारा fx। अब यहां पे तुम क्या देख रहे हो कंडीशन दिया हुआ, तो कंडीशन इसलिए दिया जाता है कि तुम वहां से कांस्टेंट का वैल्यू निकाल पाओ जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है c, मतलब ये c का वैल्यू निकालने के लिए ये गिवन है। तो fx f1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, मतलब x के यहाँ पे 1 रखेंगे तो अगर हम x के जगह पे 1 रखते हैं तो ये f1 हुआ। यहां पे अगर 1 रखोगे तो ये क्या आएगा 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 प्लस यहां पे अगर हम 1 रखें तो 1 बाई 1, तो ये 1 बाई 1 1 बना प्लस c। f1 का वैल्यू क्या है 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, यहां से 1 बाई 2 कैंसिल, c का वैल्यू क्या है आ गया c का वैल्यू माइनस 1। नहीं आ रहा पूजा समझ में, तो c का वैल्यू माइनस 1 आया। इस माइनस 1 को कहां पे रखेंगे यहां पे, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। देखो समझे, जब कभी भी f डैश से किस में जाना हो fx में,
एफ डैश से किस में जाना हो, एफ एक्स में, तो हमेशा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। याद रखना, एफ डैश से एफ एक्स में जाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। नहीं समझे? देखो एक प्रॉब्लम देखो, ई 8x³ माइनस 2x, 8x³ माइनस 2x, फिर f2 इज इक्वल टू 8, देन फाइंड fx। बनाओ। देखो जिन लोगों से नहीं बना, एफ डैश है, क्या निकालना, एफ एक्स, क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो ये एफ एक्स हुआ, इसका इंटीग्रेशन 8, x³ का क्या होगा, x का पावर 4/4, तो ये x का पावर 4/4 माइनस 2, x का क्या होगा, x²/2, तो ये x²/2 प्लस ही हो गया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। ये एफ एक्स, ये क्या बनेगा, 2x का पावर 4 माइनस x² प्लस सी निकालना है। हम क्या बताए थे, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन गिवन होगा। f2 क्या है 8, x के यहाँ पे क्या रखोगे 2, तो ये 2 रखे, 2 × 2 का पावर 4 माइनस 2² प्लस सी, f2 का वैल्यू क्या है 8 है। अब बताओ 2 का पावर 4 16 होगा, 16 × 2 32, 32 माइनस 4 28, तो ये 28 प्लस सी क्या है, सी का वैल्यू निकल गया, बोलो। अब सी का वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का पावर 4 माइनस x² माइनस 20 हो गया। सारे समझ में आया? मणिकांत पक्का ना, अनमोल तुम लोग दोनों जी, भैया अमिताभ, कुणाल, इस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा ना। एफ डैश से एफ एक्स में जाना हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। एक प्रॉब्लम बनाओ, 2 एक्सरसाइज समाप्त। लिखो, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, लिखे, and f dash 0 is equal to 4, फिर लिखो कॉमा, f0 is equal to 3, f0 is equal to 3, फिर लिखो f pi/2 is equal to 5, then find fx। तब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, दो इधर, f dash x a sin x प्लस b cos x है, तुमको फाइंड करना है fx। क्या फाइंड करना है, fx। अब यहां देखो कुछ कंडीशन दिया हुआ, f डैश 0 4 है, तो f डैश 0 मतलब इसी में x के यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, तो x के यहाँ पे 0 रखो, तो अगर हम x के यहाँ पे 0 रखे तो f डैश 0, ये a साइन 0, ये b cos 0 बना, cos 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, और f डैश 0 4 है, तो 4 इज इक्वल टू b होगा, तो b का वैल्यू आ गया b। अब कहीं तो डैश नहीं है, मतलब डैश से बाहर निकलना है, तो डैश से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो f डैश x का इंटीग्रेशन fx होगा, ये a sin x है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस a cos x हुआ, फिर b cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो प्लस b sin x, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा c, होगा ना। b यहां पे मालूम है, b इज व्हाट 4, तो इन प्लेस ऑफ b हम 4 रख सकते हैं, तो ये माइनस a cos x प्लस 4 sin x प्लस c। अब तुम्हारे पास कितना अननोन है, 2, कौन कौन, a और c, तो 2 अननोन के लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए ना,
f0 कितना है 3। अब बताओ यहाँ पे fx तुम्हारे पास है माइनस a cos x प्लस 4 sin x प्लस c, तो हम x के यहाँ पे 0 रखे, बोलो। तो अगर हम x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये f0, ये माइनस a cos 0 प्लस 4 sin 0 प्लस c। cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0, तो ये माइनस a प्लस c हुआ। और यहां पे f0 किसके बराबर है 3 के बराबर है, तो ये 3, ये एक इक्वेशन बना। अब f पाई बाई 2 क्या है 5, x के यहां पे क्या रखोगे पाई बाई 2, तो ये f पाई बाई 2 माइनस a cos पाई बाई 2 प्लस 4 sin पाई बाई 2 प्लस c हुआ। cos पाई बाई 2 0, f पाई बाई 2 क्या है 5, तो 5 इज इक्वल टू, ये तो 0 बनेगा, sin पाई बाई 2 1, तो 4 प्लस c बना, तो ये 4 प्लस c। अब बताओ c का वैल्यू क्या है, c बना गया। c यहां रखोगे, c अगर हम यहां रखे 1, तो a का वैल्यू -2 आएगा, तो a आ गया -2, और b क्या है 4। a b c सब निकल गया है, सबको अब हम पुट करेंगे, कहां पे पुट करोगे यहां पे, तो तुम्हारे पास fx क्या आएगा, a के जगह पे -2, तो प्लस हो जाएगा 2 cos x प्लस 4 sin x, और c क्या था आंसर। अब समझे पक्का। तो पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, बना सकते, समझ में आ गया। आज तुम लोगों का थोड़ा समय बर्बाद हो गया, कोई नहीं, नेक्स्ट मैनेज कर देंगे, ठीक है। पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट बना दोगे, ठीक है।